प्लीज मुझे घर वापस भेज दे। मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम पागल हुई क्या? दिस इज सच अ नाइस प्लेस। इस नाइस प्लेस का चप्पा चप्पा छान मार चुकी हूँ मैं। अब तो यहाँ पे रहने वाले लोग भी मुझे पागल समझ रहे हैं, अजीब अजीब तरह देख रहे हैं मुझे। देखो, तुम्हें पता था कि ये वर्क कम प्लेजर ट्रिप है। अब मैं सारा वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकता ना। आप मेरे साथ कोई एक वक्त तो गुजारें। आपका दिल नहीं चाहता मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का? मैं कल आया था, तुम यहाँ थी नहीं। हाँ हाँ, तो क्या आपने एक ही दिन रखा हुआ था इस पूरे ट्रिप में मेरे लिए? देखो, अगर तुम मुझे अरीश के साथ कंपेयर कर रही हो तो अरीश एक फारिग आदमी है, मैं फारिग नहीं हूं। आप खुद को अरीश से कंपेयर कर रहे हैं। कुछ फील नहीं होता आपको? फील होता है, वो तुम्हारा मंगेतर था। ओके? खैर, 1-2 दिन और बर्दाश्त कर लो। हेलो। इस तरह आप बार बार कॉल करते रहे तो मैं ठीक नहीं रह पाऊंगी। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है आपको? देखिए, अगर आपको कोई कुछ कहे तो आप कह दीजिएगा कि फादर बहुत नाराज है मुझसे। मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं जिंदगी में उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात है, देना भी नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई बात करे तो आप परेशान मत होइएगा। कोई क्यों कुछ कहेगा, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अब्बा जिंदगी में पहली बार मुझसे नाराज हुए हैं। मैंने उनसे वादा किया है कि ना मैं आपसे मिलूंगी ना आपसे बात करूंगी। आप तो ऐसे बात करें जैसे मेरे और आपके बीच में कुछ है। मेरे और आपके बीच में ना कुछ है और ना कुछ हो सकता है। उन्हें तो मेरी किसी अनजान से जान पहचान भी पसंद नहीं है। वो बहुत केयरफुल है मेरे लिए और मैं समझ सकती हूँ ये। मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अनजान नहीं हूँ। अब्बा के लिए तो आप अनजान ही है ना। आप प्लीज अपना आइंदा से मुझे कॉल कीजिएगा ना टेक्स्ट कीजिएगा। खुदा हाफिज। आपको दानीन के यहाँ नहीं जाना चाहिए था। आप हमारे बेटे हैं, बेटे बन के रहिए। बाप बनने की जरूरत नहीं है। सही तरह पूछेंगे तो हम बताएंगे आपको। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, समझ नहीं आते आपको? आप हमसे कैसे बात कर रहे हैं? हम आपकी माँ हैं। इसीलिए तो तमीज से बात कर रहा हूँ। गज़नफर, आपकी इनिंग्स खत्म हो गई हैं अम्मी जान। अरीश और नशवा मेरे बच्चे हैं, मैं हैंडल कर लूंगा उन्हें। तो क्या हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं? ताल्लुक है, आप दादी हैं उनकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका ताल्लुक सिर्फ इतना ही रहे। बाकी मामलात मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। आपके बच्चे अगर आपसे ऐसे बात करें आपको कैसा लगेगा? मेरे बच्चे मुझसे ऐसे बात नहीं करेंगे अम्मी जान, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ वो नहीं किया जो आपने वलीद भाई के साथ किया है। हमने क्या किया वलीद के साथ? जो कुछ किया वो नाजिया ने किया। नाजिया ने इसलिए किया था कि आप वलीद भाई के साथ नहीं थी। अगर आपने वलीद भाई को टाइम दिया होता ना, जैसे मैंने अपने बच्चों को दिया, तो ये सब कुछ ना हुआ होता। अब जब आएगी ना नाजिया अपनी बकवास करने, तो बुला लीजिएगा मुझे, हैंडल कर लूंगा मैं।
हेलो, कौन बात कर रहा है? बीना बात कर रही हूँ। याद आई? कौन बीना? वही जिसके होने वाला मंगेतर तुमने छीन लिया है। मैंने किसी के मंगेतर को नहीं छीना। बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से मुझसे बात तक नहीं कर रहा। तुम आराम से बात करोगी मुझसे? और मैंने किसी के मंगेतर को नहीं छीना और ना ही मैंने उसे रोका है तुमसे बात करने से। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस आदमी में। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है? तुम जैसियों का बस चले तो कल ही शादी कर लो। मैं और अल्तमश से शादी मैं खुदकुशी ना कर लूं? एक काम करो, तुम उसे अपने पास ही रखो और आइंदा से इस नंबर पे कॉल मत करना। हेलो, मुझे आपसे मिलना है। मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए बात नहीं कर सकता। आई डोंट केयर, आप अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करें, मुझसे मिलें। क्यों? कोई बात की है दादी ने आपसे? मैं फोन पर ही बता सकती, मुझे मिलना पड़ेगा। मैं गाड़ी भिजवाता हूँ। आप क्या बात करें, मैं आपकी कार पे कैसे आऊंगी? जैसे आप पहले आई थी। जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट केयर अगर आपके पास टाइम नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग। आज तो आप बड़े जल्दी आ गई। हाँ, कहाँ जा रही हो? बस एक काम था छोटा सा। आपने ऑफिस ही जाना था? ओह, वो मेरा वॉलेट रह गया, वो लेने जा रहा हूँ। अच्छा, ड्रॉप कर दूँ आपको? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप जाएं, आप लेट हो रहे हो, मैं आती हूँ। हेलो, हाँ कबीर बात कर रहा हूँ। नहीं, एक इमरजेंसी होगी थी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, बॉस को बताना लेट आऊंगा। थैंक यू। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? सर के पास। झूठ मत बोले आप, प्लीज मुझे वापस ले चलें फौरन से। लेकिन सर तो यही है। देखिए, मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता आपके इरादे क्या हैं, लेकिन अगर मैंने फोन किया ना तो TCF? ये स्कूल हमारे सर ने बनवाया। ये स्कूल आपके सर ने बनवाया? जी, 6 इस तरह के और स्कूल भी हैं। आप चलिए, मैं सामान निकाल के आता हूं। मैं तुमसे इज़्ज़ा के बारे में बात करने आई हूँ। प्लीज उससे कहो वो भाई का पीछा छोड़ दे। मैंने उससे बात की थी, वो कह रही थी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भाई के ड्राइवर से कुछ काम था,
पता चला कि फोन से मिलने आती रही है। Are you sure? देखो दानीन, मेरे लिए एक महाज पे लड़ना बहुत मुश्किल है। दो तरफ से अटैक होगा तो मैं किस तरह संभालूंगी? I'm sorry, मैं बात करूंगी ईज़ा से। लेकिन तुम्हें लगता है अल्तमश शादी करेगा नशवा से? ऐसा उन्हें छोड़ेगी तो कुछ होगा नहीं। एनीवेज, मैं चलती हूँ। नहीं, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। नहीं, अच्छा सुनो, अरीश को ना बच्चे बहुत पसंद है। कोई मुआवजा नहीं कर सकती मैं। एक सेकंड यहाँ। और भी खाओ। और हेलो, क्या बेहूद गया ये? क्या क्या करी है? तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया? कुछ नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या बताती हूँ भाई? घर वालों को जाके बताओ तुम ये सब। छोड़ दो प्लीज। क्यों क्यों छोड़ दूं मैं? और तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? किस खेत की मूली हो तुम? वो मैं बाजी। बाजी होगी तेरी माँ, इसको बोलो ना बाजी। जूस पी रहे एक दो स्ट्रॉ से एक गिलास में, क्या है तुम्हें? आराम से दानी, मेरा दोस्त। दोस्त है? दोस्त है? घर वालों को जाके बताओ ना दोस्त है ये। अब्बा के सामने जाके बोलो दोस्त है मेरा। चलो यहाँ से। और तुम आज के बाद नजर नहीं आना मुझे, हड्डी पसली एक कर दूंगी। पागल इंसान, चलो यहाँ से। समझाओगी मुझे ये सब क्या चल रहा है? हाँ, अब ये मत कहना कि वो तुम्हें पसंद है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। मुझे जवाब दे नहीं हो, लेकिन अपने अम्मी अब्बू तो हो ना। आनिया, मैं तुम्हें जरा तस्वीरें भेजती हूँ इसकी, दिखाना है इसके पेरेंट्स को। मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ। तुम्हें पता नहीं ये लोग तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं अल्तमश से। अगर आनिया ने अल्तमश को बता दिया तो फिर क्या होगा पता है तुम्हें? ये नहीं बताई। तुम्हारी बात वो कभी मानेंगे नहीं। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि इसकी तो अपनी शादी मुश्किल में है ना। सही बात है, बहुत तेज हो भाई तुम। पूरी गेम खेलने आती है, हैं? सारे तरीके पता है तुम्हें। और आनिया बताएगी नहीं, वो तो चाहती है ना अल्तमश से तुम्हारी शादी हो जाए। अरीश की मोहब्बत जीतना चाहती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने फायदे के लिए अपने भाई का नुकसान नहीं करूंगी। मैं खुद करूंगी इसकी शिकायत। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में ना जरा सी भी शर्म नहीं है। यही एक तरीका तुम्हें सबक सिखाने का। लेके जाओ इसे, अंदर बैठो, लेके जाओ इसे। आई एम सॉरी आनिया, मैं उसके सामने नहीं कहना चाहती थी। मुझे एहसास है अपनी गलती का। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तुम भी तो देखो। तुम दानीन से छुप छुप के मिलती हो, लेकिन मेरी शिकायत करोगी तो क्या उनको ये बात नहीं पता चलेगी? चल जाए पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रही हो? तुम भी फंसोगी और मैं भी फंसूंगी। कोई फायदा नहीं होगा। होगा फायदा, तुम सुधर जाओगी। देखो आनिया, तुम भले अपने भाई की शादी मुझसे ना करो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँ। प्लीज आनिया, मान जाओ प्लीज। तानीन तुम्हें उल्टे सीधे मशवरे देती है और तुम उसकी बातों में आ जाती। और वैसे भी अरीश तानीन को नहीं भूलने वाला। डोंट वरी, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। नहीं निकाल सकती सवाए इसके कि तुम अरीश भाई का दिल बुरा कर दो दानीन की तरफ से। क्या कहूं कि तुम नहीं दानीन मिलने गई थी किसी से और हमने उसे पकड़ा है? यार ये तो वो कभी नहीं मानने वाले। हाँ, उससे ये कह दो कि शिकायत कर दे। उससे क्या होगा? उससे हम सबके मसले हल हो जाएंगे।
मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आज़म, मैंने बुलाया उसे। मैं चाह रही थी कि कुछ बातें क्लियर हो जाएं। दरअसल वो महफिल में आप मेरी बेटी को मैसेजेस कर रहे थे ना, जिससे हमारे ख़ानदान में कुछ बातें हो रही हैं। हम ख़ानदानी लोग हैं, इज़्ज़त वाले हैं। मैं सोच रही थी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, हम बात पक्की कर लेते हैं। हम आप क्या कह रही हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो, मैंने बुलाया। आप हंस रहे हैं? नहीं जी, मुझे इस सिचुएशन पे हंसी आ रही है। आई एम प्रीटी श्योर इनका ये मतलब नहीं था। देखिए बेटा, आई एम सॉरी आपको यहाँ आने की जहमत हुई। हम आपस में बात करके आपको बता देंगे। जी बेहतर। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ आज़म, जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आपने इज़ा की बेइज्जती की है, वो भी सबके सामने, और आप कह रही हैं आप जानती हैं? इज़ा की बेइज्जती वैसे ही हो रही थी, मैं तो संभालने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह आपने मुझसे मशवरा किया इतनी बड़ी बात करने से पहले? ठीक है, मैं मानती हूँ मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यही बेहतर है। आपको क्या हो गया नाज़िया, आप पागल हो गई हैं? आप कैसे किसी शख्स से कह सकती हैं कि क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मैसेज किया है उससे शादी कर लो? ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अल्तमश है। पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। हमारी बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं होगा। ना आए, भले ही मेरी बेटी कुंवारी रहे, लेकिन मैं उस लड़के से इज़ा की शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? लड़का तो मान गया है, आप क्यों अकड़ रहे हैं? राजी हो गया है? वो हम पे हंस रहा था, इज़ा का मजाक बनाया है आपने। एक दफा शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं अल्तमश से इज़ा की शादी नहीं होने दूंगा। फिर वही बात, क्यों नहीं होने देंगे? हमारे अपने खानदान का लड़का है। हमने अपनी बेटी की शादी करेंगे तो वो निशफा की कर देंगे। तो इसलिए आप चाहती हैं कि इज़ा की शादी उससे हो जाए? देखें, यह हर तरह से हमारी जीत है, और मैंने पता करवाया है, अल्तमश बहुत अच्छा लड़का है। मेरी बेटी आपके गेम का कोई मोहरा नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं इज़ा को लेके यहां से चला जाऊंगा। कहां जाएंगे? वापस अपने घर। आप घर वापस नहीं जा सकते, तो ये बातें मत करें। अभी आप गुस्से में हैं, कल सुबह बात करेंगे। हम इस पे दोबारा कोई बात नहीं करेंगे, और अगर आप समझती हैं कि मैं नहीं जा सकता तो ये आपकी खामख्याली है। साथ दिया आपने मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। आज़म, ये आप क्या अजीब बातें कर रहे हैं? इज़ा, आज़म, इज़ा बेटा, सुने तो एक। इज़ा, अब आप मुझे माफ करते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हम सब करते हैं, लेकिन एक गलती को ठीक करने के लिए हमें गलतियों पे गलतियां नहीं करनी है। चलो मेरे साथ। कहाँ चले? ये कहीं नहीं जा रहे, उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने घर वापस जाएंगे। तुमने मेरा फैसला सुन लिया है ना? इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? ये इतनी सी बात नहीं है। जब से हम यहाँ आए मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? किस चीज की कमी है आपको यहाँ पर? हाँ हाँ, हर चीज है यहाँ, हर चीज है सिवाय तुम्हारे। ओह, मैं आपको अटेंशन नहीं दे पा रही, इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं। नहीं नाज़िया, तुम अब हो ही नहीं।
मेरी बीवी जिससे मैंने शादी की थी, जिसके साथ मैं कई साल रहा, वो अब नहीं रही। और तुम जो कोई भी हो, मुझे कबूल नहीं हो। पापा मैं ठीक कह रहा हूं बेटा, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकता। कबीर, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। जरूर आपको इसने भड़काया है। मुझे किसी ने नहीं भड़काया, तुम्हारी बात ने मुझसे ये फैसला करवाया है। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आपको मेरी समझ नहीं आ रही। आप ज्यादातर घर में रहते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है दुनिया में कैसे रहा जाता है। That's it! बहुत हो गया। मेरी अकल कोई घुटनों में नहीं है जो मेरी टांगों के साथ चली जाए। जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और जो सही समझता हूं वही करूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज उस इंसान से नहीं करूंगा, चाहे तुम्हें तुम्हारे खेल में मात ही क्यों ना हो। चलो इज़ा बेटा। इतने दिनों से अल्तमिश नहीं आया, तुम इसके बारे में कुछ कर रही हो? मैंने 2-3 बार फोन किया है उसे, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। यानी कि तुम इस मामले में कुछ नहीं करोगी? भले वो उस लड़की से शादी कर ले, अपनी बेटी के बारे में ख्याल है तुम्हें? इतना तो समझाती हूँ मैं उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। क्या मतलब है इंटरेस्टेड नहीं है? शी गॉन मैड? कहाँ रहती है वो आजकल? आ गई। कहाँ रहती हो तुम आजकल, नजर नहीं आती? क्लासेस होती हैं डैडी, कभी कभी देर हो जाती होती है। कभी कभी नहीं, काफी बार लेट हुई हो तुम। कल से तुम्हारी सारी क्लासेस बंद, घर पे रहोगी तुम। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं, समझ गई? अपनी माँ के साथ जाओगी तुम अल्तमिश के घर, उसे इनवाइट करना है। वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरी तरफ देखते तक नहीं है, क्या फायदा? इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम्हारी कल से क्लासेस बंद, उस पर तवज्जो दो। आजकल वैसे भी अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, सुन रही है ना अम्मी जान आप? अच्छे रिश्ते अल्लाह के हाथ में होते हैं। आनिया नहीं राजी होगी। आनिया से पूछ कौन रहा है? उसके भाई से तो पूछेंगे ना। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे कुछ नहीं छुपा रही, क्या हो गया आपको? तुम उसकी वकालत मत करो, हर मुमकिन कोशिश करो इस रिश्ते के लिए, समझ गई? गजनफर, रुकिए, हमने आपसे बात करनी। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी अम्मी जान। आप कहीं नहीं जा रही, यहीं पे रुकेंगी। नाजिया की बकवास के बाद आप फिर वहां जाना चाहेंगी? हर पॉसिबल कोशिश करें इस रिश्ते के लिए। आज गई थी अल्तमिश की तरफ? जी। तो क्या कहा उसने? मना कर दिया उसने, कह रहा था मिलना होगा तो आनिया को बुला के मिल लूंगा। तुम्हें ये कहा उसने? पता है आज कहाँ गया हुआ था वो? कहाँ? शेरगढ़। शेरगढ़ गया था वो। शमशेर नगर नहीं आ सकता, शेरगढ़ जा सकता है। हमसे तो कहा कि बिजी है। और तुम सुन के आ गई? हाँ, तो क्या करती? वही करती जो नाजिया इज़ा के लिए कर सकती है। तुम वही नशवा के लिए नहीं कर सकती। मेरी बेटी शरीफ लड़की है। तो उसे भी शरीफ लड़की चाहिए। क्या वजह है कि नशवा पसंद नहीं है उसे? मुझे भी नहीं पसंद। क्या कहा तुम? अल्तमिश पसंद नहीं है तुम? हाँ, कुछ खास नहीं लगता है। कोई और पसंद है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। सोचना भी मत, समझी? यहीं पे गाड़ दूंगा।
अल्लाह माफ करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी है क्या हमारी? इसीलिए तो कह रहा हूं, वरना कब का कर चुका होता। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आनिया मुझे अरीश के आगे बुरा दिखाना चाहती है। तुम्हें कैसे पता ये? अब मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूं ना। मैं बुरी बनूंगी अरीश के आगे, तभी तो उसकी अहमियत बढ़ेगी। तो तुम राजी क्यों हो गई हो? मैंने प्रॉमिस किया था ना उसको, इसलिए मैं चलती। तुम कहीं नहीं जा रही हो तानीन। वो तुम्हें फंसा रही है और तुम फंस रही हो। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है इज़ा? मैंने जो खोना था मैं ऑलरेडी खो चुकी हूँ। उसका भी बहुत कुछ स्टेक पे है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। मैं चलूं तुम्हारे साथ? खबरदार, दुआ करो कि बस इतनी बेइज्जती हो जितनी मैं सह सकूं। पागल हो चुकी हो तुम। आई नो, मैं जा रही हूँ। आ रही है ना? हाँ, मैंने बहुत मुश्किल से इन सबको बिठा कर रखा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर उसने पिक्चर दिखा दी तो कह देंगे कि फोटोशॉप है। दानीन, किसने बुलाया उसे? किसी ने नहीं बुलाया। तुमने कहा नहीं था कि यहीं बुलाएं? भाई के सामने बात करनी थी। सोचो कैसे लेके जाएंगे सबको वहां। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता है। नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। मैं खुद जाके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।